अरे बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी को गुड इवनिंग एंड गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून, जहां से भी आप जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। मैं मधु सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के मेडिटेशन सेशन में। और आज हम सब जैसे रोजाना करते हैं वैसे आज भी हम ध्यान शुरू करेंगे। उससे पहले कुछ बातें कि कल और परसों मंडे एंड ट्यूसडे वी विल बी हैविंग, हम सब रचना गुप्ता मैम और श्वेता शर्मा मैम जी से विजडम शेयर करेंगे। और श्वेता शर्मा मैम ने सारनाथ बुक लिखी है, वो उसके बारे में कुछ बताएंगी। और साथ ही साथ रचना गुप्ता मैम जैसा उनको गाइडेंस प्राप्त होगा वो उस तरह से विजडम शेयर करेंगी। तो आप सब कल और परसों आप जरूर जुड़े। जैसे हम डेली 1.5 घंटे का ध्यान करते हैं, मे बी 40 मिनट का ध्यान होगा बट होगा जरूर। एंड आप लोग विजडम जब सुने तो प्लीज आप सब अपनी वीडियोस जो है वो ऑन करके बैठेंगे। सो थैंक यू सो मच। एंड चलिए फिर हम अब शुरू करते हैं। और कोई भी प्रश्न या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं ध्यान के बाद। सो आप सब सबसे पहले आलती पालथी मार के बैठ जाए, अपनी पोजीशन ले लें। और अगर जो भी व्यक्ति या ध्यानी जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं, आप चेयर, सोफा या बिस्तर या बेड पे आप बैठ सकते हैं आराम से। पाँव नीचे लटकने दें, क्रॉस कर लें एंकल्स के पास से। दीवार से अगर आपको, मेरे पीछे तो ये आपको वॉलपेपर दिख रहा होगा, अगर दीवार है तो अगर आपको लगता है कि आप ठीक से सीधे करके नहीं बैठ पाते हैं तो आप टेक के बैठ सकते हैं अपनी पीठ को। और अपने सर को आप बस टच ना करें, सिर्फ सर टच नहीं करना है। हाथों को इस प्रकार आप क्लास्प कर सकते हैं, उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपने गोदी में रखिए और आंखों को बंद कर दें। ये उन सब लोगों के लिए है जो नए जुड़ते हैं। सो डेली हम बताते हैं इसलिए कि आप सब इजीली आराम से आप बैठकर ध्यान करें। और आप 1 गिलास पानी लेकर बैठे, अगर आपने नहीं लेके बैठे हैं तो आप 1 गिलास पानी लेके बैठ सकते हैं। थोड़ा सा पानी पी के बैठे। और साथ ही साथ लास्ट में हम पानी को रिचार्ज करते हैं, वाटर रिचार्ज करते हैं और वाटर मैनिफेस्टेशन होता है। सो आप सब अब रेडी हो जाएं अपने पोजीशन लेकर। जो भी नए जुड़े हैं तो कृपया करके आप आलती पालथी इस प्रकार आलती पालथी मार के बैठेंगे, अपने हाथों को क्लैस्प करेंगे, उंगलियों में उंगलियां फंसाएंगे और आंखों को बंद करेंगे। और फिर पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। हमारा पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पे रहना चाहिए जब हम आनापानसति ध्यान करें। शुरू के कुछ मिनट, 5-7 मिनट्स हम अपने बॉडी को रिलैक्स करते हैं शुरू में, कि आप सब काम करते हुए दौड़ते भागते आते हैं और हम ध्यान में बैठते हैं। तो हम 5-7 मिनट अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे तो बॉडी के हर भाग पर हम फोकस करेंगे। स्पेशली आप उस भाग में फोकस करें जहां आपको दर्द होता है, वहां पे आप अपनी सांसों को अंदर ले जाएं और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें। महसूस करें कि वो दर्द, वो तकलीफ, वो कोई भी तरह का कोई भी नेगेटिविटी, जकड़न आपकी सांसों के द्वारा बाहर निकल रही है। और आप इस सांस को जो आप बाहर छोड़ रहे हैं वो आप महसूस करें कि वो प्रकाश में कन्वर्ट होता जा रहा है। बस ये सोचना है हमको। और उसके बाद हम आनापानसति ध्यान शुरू करेंगे। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। म्यूजिक आपको शेयर कर रही हूँ, थम्स अप दीजिएगा इफ यू आर एबल टू हियर। थैंक यू मास्टर्स। अब आप सब 1 गिलास पानी लेके अगर बैठे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं बैठे तो लेके बैठ जाएं और फिर पोजीशन ले लें, थोड़ा सा पानी पी लें और रिलैक्स करना शुरू करें अपने आप को सांसों के साथ। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस, पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पे लगाएं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, जो भी गाइडेंस प्राप्त हो रहा है उस गाइडेंस को आप लें और फॉलो करें।
अपने सर से लेकर पांव तक सभी भागों को हम रिलैक्स करेंगे। अपने भीतर आती हुई सांसों को अपने सर में, सर के सभी भागों में महसूस करें। भीतर आती हुई सांसों को अपने सर के सामने के भाग, फोरहेड में, लेफ्ट और राइट भाग सर के, और सर के पीछे के भागों में इन सांसों को महसूस करें और आराम से सांसों को बाहर रिलीज करते जाएं। अपने चेहरे को महसूस करें अब सांसों के साथ। अपनी हर सांस भीतर आती है और आपके पूरे चेहरे को रिजुवनेट कर रही है, ताजगी से भर रही है। आपकी आंखों को, आपकी नासिका को, आपके कानों को, आपके गालों को, जबड़ों को, जिह्वा को, सब कुछ सांसों के साथ महसूस करें। पूरा ध्यान सांसों पर। गर्दन, अपने गले और गले की मांसपेशियों में अपनी सांसों को महसूस करें भीतर आते हुए और रिलैक्स करते जाएं। महसूस करेंगे अपनी भीतर आती हुई सांसों को जो नासिका से हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, अपनी छाती में, अपने हार्ट और लंग्स में। महसूस करें ये सांसें जो बेशकीमती है, जो हमें याद दिलाती है कि हम सब जीवित हैं। हमारे हार्ट में प्रवेश करते हुए हमारे रक्त से मिलती है। ये ऊर्जा से भरी हुई सांसें हमारे रक्त में मिलकर रक्त वाहिनियों में बहती हुई शरीर के चारों तरफ सर्कुलेट हो रही है। अपने लंग्स में सांसों को महसूस करें।
महसूस करें कि आपके लंग्स पूरी तरह सांस ले रहे हैं। भर के सांस लें आराम से, और आराम से ही इन सांसों को बाहर छोड़ें। पूरी तरह रिलैक्स होती जाए। अपनी पीठ, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपकी कमर, इन सब में सांसों को महसूस करें। आपके कंधे, कंधों के शोल्डर ब्लेड्स, आपकी कोहनियां, आपके हाथ, आपकी कलाइयां, आपकी हथेलियां और आपकी उंगलियों तक इन सांसों को महसूस करें। महसूस करें कि उंगलियों के पोर पोर तक, उंगलियों के एंड छोर तक ये सांसें पहुंच रही हैं। महसूस करेंगे कि हमारी रीढ़ की हड्डी सांस ले रही है। हर सांसें जो हम नासिका से ले रहे हैं, महसूस करें आपकी रीढ़ की हड्डी में से सांसें आपके शरीर में हर जगह जा रही हैं। हमारे सारे मेरिडियंस इनसे कनेक्टेड हैं। रीढ़ की हड्डी से हर तरफ इन सांसों को महसूस करें और आराम से रिलैक्स करते जाएं। अब पूरा ध्यान अपने पेट और पेट के भागों पर। भीतर आती हुई सांसें हमारे पेट और पेट से जुड़ी हुई सारे ऑर्गन्स को सांसें भेज रही है। हमारी अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, हमारे एनल पार्ट, हर जगह ये सांसें पहुंच रही और हमें रिलैक्स कर रही है। हर प्रकार से जब हम सांसों को बाहर छोड़ते हैं, महसूस करें हमारी सारी तकलीफें हमारे पेट से रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और एनल पार्ट्स सब जगह से निकलकर प्रकाश की ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। अपनी कमर और कमर से नीचे के भागों को रिलैक्स करें। आपकी जांघें, आपके घुटने, आपकी पिंडलियां, टखने, एड़ियां, पांव के तल में और पांव की उंगलियों में इन सांसों को महसूस करें। आपकी हर मांसपेशी में ये सांसें पहुंच रही हैं। आपकी हड्डियों में, अस्थि मज्जाओं में इन सांसों को महसूस करें। रक्त वाहिनियों में और रिलैक्स करते जाएं। ना कोई सोच, ना कोई विचार, ना कोई मंत्र, ना कोई जाप, सिर्फ आप और आपकी सांसें। ये सांसें जो हमें पैदा होने के साथ ही मिलती है और मरते दम तक हमारे साथ साथी बनकर रहती है। ये सांसें बहुत देश की होती है, जो हमें याद दिलाती है कि ये शरीर तो एक दूल्हा है जो इस जन्म में इस आत्मा को मिला है। ये आत्मा अपने कार्यों के लिए डोले बदलती रहती है। हम सब आत्माएं हैं और अपनी आत्माओं को
शांति और सुख मिलता है जब हम ध्यान करते हैं। अपनी भीतर आती हुई सांसों के साथ और बाहर जाती हुई सांसों के साथ एक हो जाए, अपने आप को एक कर ले, अपनी आत्मा से मिले और उस आत्मा को परमात्मा से मिलने में मदद करें। हम सब अपनी सांसों के साथ इस प्राण वायु को अपने शरीर में ग्रहण करते हैं। हमारे साथ इस प्राण वायु के ये प्राण शक्ति हमारे चारों तरफ मौजूद रहती है, रात और दिन। ये प्राण शक्ति ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ हमेशा मौजूद रहती है। जब हम अपना पूरा ध्यान सांसों पे लगाते हैं, जब हम पूरी तरह विचार शून्य होने लगते हैं, तब ये प्राण शक्ति हमारे भीतर प्रवेश करती है ब्रह्मरंध्र के द्वार से। ये शक्ति प्राण वायु के साथ मिलकर हमारे शरीर में 72,000 नाड़ी मंडलों को शुद्ध करती हुई आगे बढ़ती है। शरीर की एथरिक बॉडी, जिसे हम आकाश तत्व से जुड़ा हुआ पाते हैं, आकाश तत्व को क्लीन करती है, साफ करती है। हमारे शरीर में एथरिक पैचेस के रूप में ये सारे मैल, सारी तकलीफें, नेगेटिविटी, नकारात्मकता, ये सब कुछ क्लीन होती है हमारे प्राण वायु और प्राण शक्ति के साथ, और शरीर धीरे धीरे ऊर्जा से भरने लगता है। जैसे ही ये एथरिक पैच क्लीन हो जाते हैं, हमारा शरीर सकारात्मकता लेने के लिए पूरी तरह रेडी होता है। और डेली रोजाना ध्यान करने से हम अपने शरीर को ये सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। जब आप इसी सकारात्मक ऊर्जा को यूज करते हैं और पिरामिड लगाकर बैठते हैं, ये सकारात्मक ऊर्जा डबल हो जाती है। अपनी हर सांसों को महसूस करें और रिलैक्स होते जाएं। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर।
अपनी हर सांस को महसूस करेंगे, किस प्रकार ये सांसें हमारे भीतर प्रवेश कर रही हैं। ये सांसें अपनी निर्मल कोमल सांसों के साथ हर सांस को महसूस करें। आराम से इन सांसों को ग्रहण करें और आराम से इन सांसों को बाहर जाने दें। आराम से छोड़ दें सांसों को, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी पुश के। सिर्फ निर्मल कोमल स्वस्थ सांसों को ले और आराम से सांसों को छोड़ें। हमारे शरीर में प्राण बसे होते हैं। प्राण का अर्थ जब हम जानना चाहें तो समझें कि प्रा का अर्थ होता है इसका होना, और अणु का अर्थ होता है एक अणु, एक एटम। हमारे प्राण एक एटम में बसे होते हैं। हमारे वेदों में इस प्राण के बारे में हमेशा से कहा गया है। हमारे पुराने ऋषि मुनि सभी को अणु के बारे में पहले से ही पता था, वो सब कुछ जानते थे। ये प्राण एक अणु से पहले ही एग्जिस्ट करते थे। हम हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में हम इसे प्राण कहते हैं। चाइना में इसे ची कहते हैं या फिर की। उसी प्रकार जापान में इसे की कहते हैं। माओरी कल्चर में मना कहते हैं। ग्रीक्स इसको न्यूमा कहते हैं। और बाइबल में इस प्राण शब्द को होली स्पिरिट के रूप में जानते हैं। इसका अर्थ ऊर्जा होता है और कुछ भी नहीं। प्राण ना हम उसे नाप सकते हैं, ना उसे पकड़ सकते हैं, ना उसे टेस्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारे शरीर की सातों लेयर्स में आप देख सकते हैं, मिल सकते हैं। हर सांस को महसूस कर सकते हैं। प्राण दो अणुओं के बीच की जो वाइब्रेशन है, वहां प्राण बसते हैं, वहां प्राण आप महसूस कर सकते हैं। ये प्राण हमारे चारों तरफ देखने में आते हैं। जब हम फल, फूल, पेड़ पौधे देखते हैं कि वो जीवंत हैं, चमक रहे हैं, खुशबू फैला रहे हैं,
और फल सुंदर तरह से पक रहे हैं, पूरी तरह फ्रेश है। इन सब में प्राण होते हैं और यही प्राण हम सब के भीतर भी होते हैं। हर वायु, हर सांस के साथ हमारे भीतर, हमारी एथरिक बॉडी में, प्राण शरीर में, शरीर के साथों लेयर्स में ये प्राण बसते हैं। जिस कमरे में हम ध्यान करते हैं, उस कमरे में भी ये प्राण बसते हैं। चारों तरफ प्राण की ऊर्जा हर तरफ महसूस की जा सकती है। ये प्राण जो मेरे भीतर है, वही प्राण आपके भीतर है। ये प्राण की ऊर्जा जो मैं ले रही हूँ, वही आप भी ले रहे हैं। और हम सब इसी प्राण ऊर्जा के साथ जीवित। ये हम सबको याद दिलाती है एकता, प्यार और खुशी। जो मेरे भीतर है, वही आपके भीतर है। जब हम नकारात्मकता में या नकारात्मकता के बारे में सोचते हैं, तब हमारे भीतर यही नकारात्मक ऊर्जा रहती है। जब हम लोगों से जलते हैं, गुस्सा करते हैं या डरते हैं, ये सारी चीजें हमारी वाइब्रेशन को लो कर देती है। इसलिए अपने आप को हमें प्यार, एकता और खुशियों के साथ जोड़ना चाहिए। अपनी वाइब्रेशन हाई रखें, इस प्राण ऊर्जा को ग्रहण करते जाए। ये प्राण ऊर्जा हमारे भीतर
सकारात्मकता पैदा करती है। इसी प्राण ऊर्जा को हम मंदिरों में, चर्चेस में, किसी भी ऐसी जगह जहाँ पर लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, वहाँ पर भी आपको इस एनर्जी का आभास होता है। चाहे वो योगा हो, योगा स्टूडियो हो, जहाँ पर आप एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, सांसों के साथ एक हो जाते हो। नदी, पहाड़, जंगल, गार्डन, सब जगह आप हरी भरी ऊर्जा के साथ प्राण ऊर्जा को आप महसूस कर पाते। ये प्राण ऊर्जा बहुत ही आसानी से आपको नेचर में प्राप्त हो पाती है। इसलिए हमेशा हमें बाहर जाकर नेचर में रहना चाहिए। नेचर मेडिटेशन करें, वॉकिंग करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, बाहर नेचर में रहकर समय बिताएं, नेचर के साथ कनेक्ट करें, अपने पृथ्वी तत्व को मजबूत करें, अपने आकाश तत्व को मजबूत करें। हमारे शरीर में ये सारे पंच तत्व हैं और हर तत्व हर किसी चीज के साथ जुड़कर और हाई वाइब्रेट करता है। महसूस करें, अपने पूरे दिनचर्या को देखें कि आपके पूरी दिनचर्या में आपने अपना दिन कैसा व्यतीत किया, क्या खाया, क्या पिया, कहाँ गए, किससे बात की, कहाँ ऊर्जा व्यतीत की।
अपनी हर सांस को महसूस करें, कोई भी निद्रा अवस्था में नहीं जाएगा। पूरा ध्यान सांसों पर जो भीतर आ रही है और आराम से इन सांसों को बाहर छोड़ें। महसूस करें आपकी हर सांस किस प्रकार आपकी नासिका में प्रवेश कर रही है, किस प्रकार ये सांसें नासिका से बाहर जा रही हैं। क्या ये सांसें गर्म है या ये सांसें ठंडी हो रही है धीरे धीरे। क्या आप सांसें ले रहे हैं? महसूस करें, पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर।
अपनी हर सांस महसूस करें जो भीतर प्रवेश कर रही है, आपकी प्राण ऊर्जा और प्राण शक्ति बढ़ा रही है। महसूस करें इस शून्यता में अपनी आत्मा से मिले, अपने बारे में जाने, अपने पर्पस के बारे में जाने। कि ऐसा कोई समय है, ऐसा कोई वक्त है जब ये ऊर्जा हमारे पास नहीं होती। ये ऊर्जा हमेशा हमारे साथ चारों तरफ रात और दिन मौजूद होती है। हर भीतर आती हुई सांस के साथ ये ऊर्जा हमारे सहस्रार से प्रवेश करती है। ये सांसें नासिका से प्रवेश करती है, ये प्राण शक्ति सहस्रार से अंदर प्रवेश करती है और दोनों मिलकर हमारे शरीर में ऊर्जा का समुद्र क्रिएट कर देती है। हर रात होते समय हम ये ऊर्जा ग्रहण करना शुरू कर देते हैं और सुबह हम ताजगी से भरे होते हैं। कई बार यही ऊर्जा में मिल नहीं पाती क्योंकि रात भर या हमारा दिमाग चल रहा होता है या हम स्वप्न की धरती पर होते हैं, तो शरीर तो कभी सोता ही नहीं। इसलिए जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान से ये ऊर्जा ग्रहण कर पाते हैं बहुत ही आसानी से। इसलिए पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। एक घंटे के ध्यान में हम 6 घंटे की नींद के बराबर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अपनी इसी ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह विचार शून्य हो जाए।
पांच मिनट और शेष मास्टर्स। धीरे धीरे हम सब अपने शरीर की चेतना में वापस आते जाएंगे। अपने सर से लेकर पांव तक शरीर के हर भाग को महसूस करें। हाथ और पांव की उंगलियों को महसूस करें और हिलाएं।
धीरे धीरे अब अपने शरीर की चेतना में वापस आकर अपनी रीढ़ की हड्डी, अपनी कमर, अपनी पीठ को सीधा करें, अपने सर और गर्दन को सीधा करेंगे। अपने शरीर का धन्यवाद दें, अपने शरीर के हर भाग, अपने हर ऑर्गन को ग्रैटिट्यूड दें, इस ध्यान के लिए ग्रैटिट्यूड दें, इस म्यूजिक का ग्रैटिट्यूड, हमारे साथ में जुड़े हुए सभी ध्यानियों का ग्रैटिट्यूड। डियर मास्टर्स, धीरे धीरे अब हम सब अपने हाथों को खोलेंगे और उनको रब करना शुरू करेंगे। अपने हाथों को खोलते हुए अब 5 सेकंड के लिए हम अपने हाथों को आंखों पे लगाएंगे। जब भी आप रेडी हो, अपने हथेलियों को आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपने आंखों को अपने हथेलियों के अंदर ही खोलें और बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे से आप सब अपने हथेलियों को अलग करते हुए अपने आंखों को खोलें एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। तो जब भी हम सब रेडी हो, धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स, थैंक यू सो मच। और इस मधुर संगीत का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो रोजाना हमें ध्यान की ऊंचाइयों में लेके जाता है। अब जब भी आप सब रेडी हो, तो अगर आपने अपने पास एक ग्लास पानी रखा हो, तो अपने हाथों में हम इस ग्लास को पकड़ेंगे दोनों हाथों से और अपने चेहरे की रिफ्लेक्शन देखेंगे पानी के ग्लास में और इंटेंशन डालेंगे, ये पानी प्यार, शांति, एकता, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य, ये सारी चीजें इस पानी में मौजूद हैं। ये पानी पीने से मेरे परिवार में मेरे घर के सभी मेंबर्स स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं, संपन्न रहते हैं। सब एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मैं और मेरे मित्रगण, हम सब के बीच में सद्भावना है, मित्रता है, गूढ़ प्रेम है। हम सब एक दूसरे को हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे की उन्नति के मार्ग में हम सब सहायक हैं। हम जो भी कार्य करते हैं, जहां पर भी करते हैं, हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हम सब प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं प्रकाश और ध्यान के साथ। हमारा जीवन खुशियों से भरा हुआ है, स्वस्थता से भरा हुआ है। हम सब जहां पर भी जाते हैं, हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां साथ जाती हैं। जो भी हमसे मिलता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा और खुशियों से भर जाता है। हम जो भी कार्य करते हैं, हमारे कलीग्स, हमारे मेंटर्स, हमारे गाइड्स, हमारे गुरुजन, हर गुरु हम सबको गाइड करता है, नई नई अपॉर्चुनिटीज प्रदान करता है और हर अपॉर्चुनिटीज यूज करके हम आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। महाअवतार बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। सभी व्यक्तियों को धन्यवाद जो भी इस ध्यान से जुड़े हैं। इस सृष्टि का धन्यवाद, इस प्रकृति का धन्यवाद। ये पानी अब आप ग्रहण कर सकते हैं मास्टर, शेयर कर सकते हैं अपने घर वालों के साथ। थैंक यू सो मच मास्टर्स। एंड
जब भी आप सब रेडी हो, अगर कोई किसी का कोई प्रश्न हो, कोई शेयरिंग हो या एक्सपीरियंस शेयर करना हो या कोई क्वेश्चन हो, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आई वुड लव टू हियर। या हम आज ऐसा करें कि हम सबको मैं अनम्यूट करती हूँ और मैं उनसे पूछती हूँ कि आप लोग का ध्यान कैसा रहा। देन इट वुड बी डिफरेंट एज वेल, राइट? मैम आज का ध्यान बहुत अच्छा रहा। कौन बोल रहा है ये? अच्छा, मनीषा बोल रही। ओके, यस यस, हैंड रेज कर ले मास्टर्स, तो इजी होता है मुझे देखना। सॉरी। या हाँ, यस, आप वंदन मैम। यस, अनम्यूट कर सकते हैं। दैट इज टोटली ओके मालविका जी। रुकिएगा, मैं आपको भी ये बताती हूँ। जब हम ध्यान करते हैं तो जब हम नए होते हैं तो हो सकता है हम आधा घंटा ही कर पाए या 10-15 मिनट कर पाए, विच इज टोटली ओके, क्योंकि धीरे धीरे ही हम आगे बढ़ते हैं। एकदम से आप सोचेंगे कि हम उड़ना शुरू कर दे तो वो तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, धीरे धीरे ही होगा। और ध्यान में हम 15-20 मिनट ध्यान करना शुरू करें, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए हम 30 मिनट, फिर करते करते 1 घंटा, तो ऐसे कर सकते हैं। यस मनीषा जी, आप बोले, अनम्यूट करें प्लीज। नहीं, आज का भी ध्यान बहुत अच्छा रहा, मतलब बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मनीषा जी। और कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग मास्टर? कुछ क्वेश्चन पूछना है मनीषा जी? नहीं, आज तो नहीं, जो आपने बताया वैसे मैं कर रही, मतलब स्टार्टेड डूइंग इट। यस यस, बिल्कुल कर ले। और क्योंकि हाँ आपने बोलिए। कल कुछ शेयर किया था, 2 बुक्स। मैंने 3 बुक्स डाली थी, यू फॉर हाँ, एवर। 3 बुक्स। हाँ, यू फॉर एवर के बारे में डाला था, एस्ट्रल वॉयजेस के बारे में डाला था, क्योंकि इंग्लिश वाले ग्रुप में मैंने एस्ट्रल ट्रैवलिंग के बारे में बताया था, कल ऑरा के बारे में बताया था। तो ऑरा और इसके बारे में ये यू फॉर एवर बुक है जो आप लोग पढ़ सकते हैं। उसका पीडीएफ मैंने डाल दिया है ग्रुप में, यू फॉर एवर का, और एस्ट्रल वॉयजेस का भी डाला है। और एक और कौन सी बुक थी, माइंड टू मैटर था क्या? हाँ, माइंड मैटर था, यस मैम। यस, तो 3 बुक है ये जो डाली थी। ऐसे तो बहुत सारी बुक्स है, मगर क्योंकि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ मैं उसी के साथ जा रही हूँ। तो अगर आप लोग को इफ पॉसिबल प्लीज गो थ्रू द इंग्लिश एज वेल। मैं इंग्लिश यहाँ नहीं डाल रही हूँ प्लेलिस्ट, बट डेफिनेटली थैंक यू एवरीवन, कि अगर आपको कोई चीज जाननी है तो आप उससे भी जान सकते हैं। और अदरवाइज हम कुछ दिनों में हम अभी 777 की सीरीज शुरू होगी फिर से। और साथ में जो 41 डे प्रोग्राम है, अगर हिंदी भाषी लोग सब चाहते हैं कि हम इसको इसमें भी शुरू करें, तो डेफिनेटली स्लाइड्स बनी ही हुई है, बस मुझे शेयर करना पड़ेगा, मतलब क्लास लेनी पड़ेगी। जैसे हम डेली लेते हैं वैसे ही रहेगा, उतना ही समय। सो बट थैंक यू। हाँ मनीषा जी, कुछ क्वेश्चन है? मैम, आप मतलब 777 सीरीज चालू करें कि मतलब व्हाट इज ट्रिपल मतलब क्या है? सेवन is 777 is a very lucky number, and as such it's connected with the angelic number as well. angelic number है, मास्टर्स की एनर्जीज के साथ कनेक्टेड है। और जब मैंने ये हम सबको ध्यान आया, जब मैं इंडिया जाने से पहले मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने ग्रुप को कुछ देना चाहिए और सब हमारा ग्रुप ध्यान के साथ जुड़ा रहे। तो मेरे मन में आया क्यों ना ऐसा करें कि 7 हफ्ते 7 दिन और 7 मास्टर्स के साथ हम ये ध्यान श्रृंखला शुरू करें, विजडम की शुरू करें। और वो इतना ब्यूटीफुल रहा, क्योंकि मुझे तब समझ में आया कि हम सब मास्टर्स की एनर्जी से इतने कनेक्टेड है। टिल टुडे आई एम वेरी मच कनेक्टेड विथ मास्टर्स एनर्जी। और वो मास्टर्स आके कैसे गाइड करते हैं, जो चीज करवानी होती है वो आके वो सामने भेज देते हैं, और वो चीज अपने आप समझ में आती है कि करना है। तो अगर आप सब भी जुड़ेंगे तो इट विल बी अ वेरी वंडरफुल जर्नी फॉर यू गाइज। और हर दिन हम एक नया विजडम, हर एक नया मास्टर आके, मतलब सुनील सर हैं, ऋचा मैम है, रचना मैम है, अवनी मैम है, कमलजीत मैम है, मैं हूँ उसमें, और ऋतु रानी वाला मैम। तो ऐसे करके हम सभी 7 मास्टर्स ने मिलके उस ध्यान श्रृंखला को शुरू किया। और वो इतना अच्छा रहा कि आगे भी उसके साथ जुड़ी हुई जो हमने पहले शेयर की थी, हो सकता है उसके साथ कुछ चीजें बाकी रह गई हो या नहीं हो, या उसके और आगे बढ़ना हो, तो डेफिनेटली आप जुड़े रहिए और आगे और भी चीजें आएंगी जो हम सबको और जानने में और अच्छा रहेगा।
सो मैम जैसे कि अभी मुझे अभी स्टार्टिंग किया है आप लोगों के साथ में, जी तो मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट है ये सब चीज में। तो व्हाट यू सजेस्ट कि मैं अभी मतलब ये कंटिन्यू तो रहेगा ही ना, मतलब बिल्कुल। कि यू हैव जस्ट चेंज योर टाइमिंग ड्यू टू दैट एक्टिविटी। हाँ, अभी टाइमिंग्स भी चेंज हो गए थे, लेकिन 777 का जब सेशन शुरू होगा तो शायद वो फिर से सुबह कर देंगे या शाम, मुझे अभी नहीं पता। आने वाला समय बताएगा कि हमें और क्या करना चाहिए, क्या फिजिबल है सबके लिए, क्या अच्छा है, जो सबके बेहतरी में हो मैं वो करूंगी। सो बट थैंक यू। और आप अभी हाल फिलहाल में आप अपने ध्यान से जुड़े कर अपने शरीर पर पूरा वो फोकस डालें, और जो आपकी लाइफ में अभी जरूरी है आप उस चीज को आप मैनिफेस्ट करें। तो आप वो चीज करेंगे। हाँ, और वो जो साथ में आप डेली ध्यान से जुड़ के आप ध्यान कर रहे हैं वो आपको हेल्प ही करेगा हमेशा। ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू सो मच। यस, हर्षिता जी, आत्मवंदन मैम अनम्यूट करें अपने आप को। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन हर्षिता जी। बहुत अच्छा ध्यान था। थैंक यू बस मास्टर्स, सब इतना ही मास्टर्स कहना है। ने। अरे हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। और एक बात बोल लेती कि आप 777 के बारे में बोले ना, तो एक बार मुझे भी ध्यान में वो 777 लिखा हुआ आया था, तो मैं सोची थी कि क्या बोल रहे हैं आप? वो चालू होने वाला है तो हो ही रहा है। हाँ, वो और मैं 777 एक बार ध्यान में आया था। हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं कहीं पे जाती हूँ, अब आप सोचिए कि मैंने इतने समय से, मैं मेरे घर में मसाले का पैकेट रखा हुआ था, वो मसाले का पैकेट मैं यूज कर रही थी। मेरे को एक दिन सांभर बनाना था। सांभर के ऊपर 777 लिखा हुआ था। मैंने कहा रियली, मैंने देखा नहीं अभी तक। मतलब रियली, जब आपका मतलब मास्टर्स कैसे आपको सामने बताते हैं। मेरे फ्रेंड घर में आए, मैं उनकी कार को हमेशा देखती हूँ, जानती हूँ। वो आए और उनकी कार पे 777 था। अब आप समझ रहे हैं कि इतने समय से मैं जानती, लेकिन मैंने नोटिस नहीं किया। बट अब जब 777 की सीरीज हो गई, मैं जहां जा रही हूँ मुझे वो चीज दिख रही है। आप समझ रहे हैं? तो आई एम सो मच कनेक्टेड। एंड मेरे को हंसी भी आती है और मैं हंसती भी हूँ। मैं रास्ते में जा रही होती हूँ, बिल बोर्ड पे 777 दिखता है। तो मैं बोलती हूँ वाओ। सो मास्टर्स आर कनेक्टेड, सो डेफिनेटली बी कनेक्टेड मास्टर्स, एंड यू विल डेफिनेटली नो कि आपके जीवन में क्या चेंज आ रहा है। बहुत खूबसूरत चेंज आएगा। आप खुद ही अकेले बैठे बैठे हंसने लगोगे। वो तो है। सो वंडरफुल, थैंक यू। और कोई प्रश्न था आपका हर्षिता जी? नहीं, कोई प्रश्न नहीं था। थैंक यू हर्षिता जी। यस, नेहा जी वीडियो ऑन करें। नेहा पेडनेकर जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन नेहा जी। ओ, अनम्यूट करना पड़ेगा। आपने म्यूट कर लिया अपने आप को, म्यूट अनम्यूट कर ले। हाँ, ओके। नमस्ते। ये मुझे बेसिकली मनीषा कुमठा के रेफरेंस से मैं हूँ। ओके, वंडरफुल। मुझे आज ही बोला उन्होंने, आज ही बोला कि बस मेडिटेशन ज्वाइन कर ले, अच्छा लगेगा। जी जी म्यूजिकल है। और मैं आपको बस मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मेडिटेशन में मैं बैठी तो थी, पर मुझे फर्स्ट ऐसा मेडिटेशन था जिसमें मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई, बिकॉज इट्स अ म्यूजिकल था। तो वो रिदम मेरे आई डोंट नो कि माइट बी वर्क कर रहा था। इनिशियली आईज वर वेरी मीन्स बहुत हैवीनेस लग रहा था आईज में। शायद से मैं जबरदस्ती कोशिश कर रही थी कि मेडिटेट होने की या आंख बंद करके, पर नहीं हो पा रहा। पर बाद में जब मैंने आंख खोली और फिर से मेडिटेशन में गई तो इट वाज स्मूथिंग, मीन्स बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और वो म्यूजिकल के हिसाब से जो मेरा ऐसा लग रहा था कि रिदम में मैं व्हाट वी कॉल रिदम में हम ब्रीदिंग करते हैं ना, हाँ हाँ, तब वैसे लग रहा था मुझे। हाँ हाँ। दैट्स वंडरफुल। और ये तो, और मैं तो चाहती हूँ कि आपसे और जुड़ जाऊं, यानी और जो आपकी 777 वाली जो सीरीज है उसमें भी आप मुझे ऐड कर सकते हो, कि मुझे वो भी सेम ही इंटरेस्ट है ग्रुप, ये सब चीजों पे। जी जी, सेम ही ग्रुप है मास्टर्स। 777 हाँ सिर्फ एक ध्यान श्रृंखला है, जैसे सीरीज होती है। हमारा पूरा ग्रुप है हाँ, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप। आप कौन से ग्रुप में जुड़े हाँ। हैं नेहा जी? मैं अभी जुड़ी रही हैं? एक मिनट मैं आपको बताती हूँ। ये उन्होंने मुझे लव लाइट स्टार शाइन, अच्छा, ये यूट्यूब विच इज चैनल है। लाइट एंड सोल। हाँ, लाइट एंड सोल का कौन सा ग्रुप है? नंबर 4 है। फोर नंबर, 4, फोर हाँ। फोर नंबर 4। ओके, तो देखिए हमारे ना 4 ग्रुप है हिंदी के।
1 2 3 4 और एक ही ग्रुप है लाइट एंड सोल का, बट बिकॉज एक ग्रुप में 257 पार्टिसिपेंट से ज्यादा नहीं आ सकते हैं, इसलिए दूसरा ग्रुप खोलना पड़ा। दूसरा ग्रुप भर गया तो हमने तीसरा, फिर तीसरा भी भरा तो चौथा। बीच बीच में लोग छोड़ देते हैं तो डेफिनेटली जगह खाली हो जाती है, तो हम उसमें और प्लेस करते हैं। बट जैसे अभी सीनियर मास्टर सेशन चल रहे हैं, अभी प्लेन में ध्यान करा रही हूँ, उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर हम फिर से 777 की सीरीज शुरू करेंगे। तो वो एक ही ग्रुप है हमारा, और एक ही ग्रुप में हम ये श्रृंखलाएं शुरू करते हैं। तो आप उनमें अगर जुड़े हैं ग्रुप में, तो दैट मीन्स यू विल बी कनेक्टेड ऑलवेज, डोंट वरी। ओके ओके। और मुझे ये पूछना था कि लाइक जैसे अभी मैंने स्टार्टिंग में किया तो 10 मिनट 15 मिनट ऐसा लग रहा था कि अभी आँख खोलो, अभी आँख खोलो। फिर बाद में जब मैं फिर से मेडिटेशन में गई तो थोड़ा स्मूथिंग लगा मुझे। पर वो ज्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं रहा मेरा। वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा तो कब अच्छा। से ध्यान करना शुरू कर रहे हैं, मतलब किया है आपने? मैं एक्चुअली मनीषा के थ्रू ही मैं मेडिटेशन करती हूँ। बीच में मैंने एक समझो आप एक 3 मंथ्स 2 मंथ्स to 3 मंथ्स हुआ रहेगा, बट नॉट अ रेगुलर। ओके, मीन्स बहुत लास्ट ईयर मैं तो बहुत करती थी, फिर बाद में मतलब वो आपने ब्रेक किया हो गया। है ध्यान, आपने ध्यान हाँ पहले किया हाँ है। या तो हाँ स्लोली किया है। स्लोली वंस यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद द ग्रुप एनर्जीज, डेफिनेटली यू विल गेट कनेक्टेड। एंड वो धीरे धीरे, अभी आप पहली बार ही जुड़े हैं ना आज, तो इसलिए वो थोड़ा नयापन है। बट कल फिर करेंगे, ऐसे पूरा हफ्ता ऐसे करते करते 41 डेज ग्रुप के साथ जुड़ के करेंगे, तो आप डेफिनेटली यू विल फील मच नॉर्मल एंड अच्छा रहेगा। सो आप करके देखिए, और कोई भी प्रश्न हो तो जरूर पूछिए। तो श्योर श्योर। ओके, धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू जी, थैंक थैंक यू। यू। यस, हमारी डिवाइन एंड्रॉइड ब्लू ड्रॉइड मेरी हिमलता मैम जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन मैम, आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। बहुत ही डीप मेडिटेशन था, और बस आंखें भी खोलने का मन नहीं कर रहा मैम। वाओ, पता नहीं टाइम भी कैसे चला गया, पता ही नहीं चला मैम। कोई बात नहीं। पहले ऐसे, आज मुझे ऐसे दिखा मैम कि पत्री सर बांसुरी बजा रहे हैं, और नहीं क्या, हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, पर हमारा मेडिटेशन ना कृष्ण भगवान ले रहे हैं, हाँ, ऐसे दिखा। यही मुझे भी फील हुआ आज, और ये मेरे को अपने पास तक लेके गया। मैं बताती हूँ आपको। खैर, आप बताइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, फिर मैं अपनी बात बोलूंगी। तो कृष्ण भगवान ने मेडिटेशन लिया, हम लोग सब बैठे थे। बाद में ना ऐसे देखा कि फिर मेडिटेशन बहुत देर तक चला, उसके बाद ना उन्होंने एक बड़ा रूप दिखा उनका, फिर बड़ा रूप दिखा, और वो उनके जो लाइट थे ना, मतलब गोल्डन कलर की लाइट, जो सब जो मेडिटेशन कर रहे थे उनके ऊपर गिरी पूरा, जो भी दिखा मुझे। वंडरफुल। एक गोल्डन कलर की बहुत बड़ी बुक दिखी वहां पे रखी हुई, पर वो प्लेन है मैडम। अभी वहां वहां कुछ लिखा नहीं है, पता नहीं। गोल्डन कलर की बहुत बड़ी बुक है, ऐसे दिखा। बाद में जो तबला बजा ना, तो वो मेरे आज्ञा चक्र पे बजा पूरा। बजी। वंडरफुल 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 हिमलता जी। एक्चुअली जो आप बोल रहे हैं, एक तो मैंने पत्री सर का म्यूजिक, फ्लूट म्यूजिक लगाया था। तो आज मैं उस पे चली गई कि जब मैंने अपना ध्यान की जर्नी शुरू की, मैं PSSM से जुड़ी भी नहीं थी। 1 साल पहले की बात है, बिफोर इवन दैट। मैंने महसूस किया, मैं सो रही हूँ, एक्चुअल दिस इज रियल, मेरा खुद का है जो एक्सपीरियंस। मैं घर में सो रही थी, अपने हॉल में टीवी वाले कमरे में सो रही थी, कोई नहीं था घर में उस दिन। आई वॉज स्लीपिंग, और मुझे एहसास हुआ कि मेरे कानों में मुझे मधुर, जैसे जो ये मुरली की धुन जो आज हम सुन रहे थे, ऐसे ही, और इससे भी शायद मीठी होगी, पता नहीं, बट वो मुरली की धुन मेरे कानों में बज रही थी। मुझे लग रहा है कौन बजा रहा है, मतलब मैं धीरे धीरे मैं जागने लगी। जब सो रही थी तो धीरे धीरे मैं जाग, और मैं वो सुन रही हूँ, मेरे कानों में इतनी मिठास घुल रही थी, इतनी मिठास। कई बार अगर आपको कोई एक्साइटमेंट होता है या कोई ऐसी चीज होती है जहां हमको ऐसा लगता है रस घुल रहा है हमारे कानों में, ऐसा महसूस होता है, वो चीज हो रही थी। और मुझे वो मुरली की धुन बाकायदा सुनाई दे रही थी। ये किसी का, आई थिंक किसी का ना वो माइक ऑन है, देखिए मास्टर्स, सॉरी। तो एनी हाउ, ये मुझे महसूस हुआ कि वो रस घुल रहा है, और मुरली की तान सुन रही हूँ, बहुत मधुर तान है। और जैसे ही मैं जागती हूँ तो मेरे आसपास कहीं कोई आवाज नहीं आ रही, सिर्फ मेरे को कानों में सुनाई दे रही है, और कुछ भी आवाज नहीं आ रही। और जैसे ही मैं पूरी तरह कॉन्शियस हो गई,
तो मुझे दिख रहा, मतलब मुझे दिख रहा है कोई भी घर में नहीं है ऑलरेडी, कोई था भी नहीं मेरा। हम यूएस में रहते हैं तो घर वैक्यूम होते हैं, उसमें से बाहर की आवाज बहुत कम अंदर आ पाती है, ज्यादा नहीं आती। मगर मैंने वो एक्सपीरियंस किया तो मुझे लगा कि किसने मुझे मुरली की धुन सुनाई, और कृष्ण भगवान को, क्योंकि मेरे घर में वो कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी मूर्ति है, तो कॉपर की है, और वो मैं हमेशा सोचती हूँ कि वो बजा रहे हैं, मुझे हमेशा लगता है कि वो बजा रहे हैं। तो आज मैं जब आपने ये बोला ना, मेरे को भी ऐसे ही एहसास हुआ कि कोई मुरली की धुन, मतलब हमारे पत्री सर बजा रहे हैं, हमारे लिए बजा रहे हैं, ऐसा महसूस हुआ। बहुत एकदम बिल्कुल वो फीलिंग आ गई मेरे इसमें, और आपने अभी वो फीलिंग बोल दी कि ऐसा ही महसूस हुआ, और कृष्ण भगवान दोनों साथ में ऐसा लगा। सो थैंक यू। और डेफिनेटली वो जो बुक की बात है, किसी न किसी को लिखनी है, हो सकता है आपको ही लिखनी हो, खाली हो, या हमें पढ़ना हो, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी वो अनभिज्ञ है मुझसे, धीरे धीरे ही हम जाएंगे, तो वी विल सी डेफिनेटली। थैंक यू मैम, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच हिमलता जी। यस, और यस गगन जी अनम्यूट करें। आत्मवंदन गगन जी। हेलो हेलो, यस कौन? यस आत्मवंदन मैम। एक 1 सेकंड तरनजीत जी, सॉरी गगन जी का नंबर है, लेट मी टॉक। ओके सॉरी। कोई सॉरी की बात नहीं है, जस्ट हाँ, यस गगन जी, आत्मवंदन। Master Ji, thank you so much. Beautiful experience. Today I was again with the drums, that music, I think. Uske saath jaise I started moving like this. I mean, I was still, but I felt that move. And then somehow it just went like this in my stomach and then back again. But Wow. I was just in circles, but very peaceful. Wow. It wasn't scary at all. Mm-hmm. So very nice. I loved it. Second, about number 7. That's my lucky number. Oh, wow. Wow. Yeah. And I've been, again, like you were laughing about looking at wherever I go, I just see 777. I mean, it's just everywhere. I'm just like, I just feel happy. I go, it's my number. But today you're talking about this number 777. I would like to join that group too. So I want to know the timings. I hope it's good timing for me. But it hasn't started yet, Gagan ji, but it's in the same group. यही group में है और इसी group में है. Definitely you can go into the playlist YouTube की. अगर आपने subscribe नहीं किया है Master, so please go and subscribe and go through the playlist again. Definitely 777 जो series है वो हम दोबारा शुरू करेंगे 15 सितंबर के बाद. तो आप सब it's my birthday on the 19th of September. Wow, yes. So it's a good present for me. Yes, so that means 7 के साथ मैं भी जुड़ी हुई हूँ, 7 के साथ और 777 की सीरीज के साथ मेरे हस्बैंड भी जुड़े हुए हैं, मैं भी जुड़ी हुई हूँ, और भी बाकी मास्टर्स हैं जो ये हम कर रहे हैं. सो डेफिनेटली इन द कमिंग मंथ्स हम इन सब के साथ जुड़े रहेंगे. सो डोंट वरी, यही सेम ग्रुप है और इसी ग्रुप में सारी इंफॉर्मेशन आएगी. Wonderful. Thank you so much. Thank you for your lovely wisdom and beautiful smile, and thank you. Thank you Gagan ji. Even yours also is a beautiful smile. Yes, Taranjit ji, yes, अब आप अनम्यूट करें, अपनी वीडियो ऑन करें. तरनजीत कौर जी अनम्यूट करें प्लीज. तब तक छाया जी, हाँ, जब तक कि छाया जी को लेते हैं. यस, ओ सॉरी, अनम्यूट का ऑप्शन फिर से दिया तो बंद हो गया. यस, आत्मवंदन छाया जी. यस, आत्मवंदन मधु जी. बहुत 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 ग्रेटिट्यूड आज के ध्यान के लिए. टाइम है ना हमारे पास? अरे बहुत टाइम है, टाइम है हमारे पास, बहुत टाइम है. अब सब लोग याद रखो, हम सबके पास टाइम है. ये मत बोलो कि हमारा टाइम निकल जाएगा या हम लेट हो रहे हैं या टाइम नहीं है. ये शब्द यूज ही नहीं करने हैं, ये डिक्शनरी में ही नहीं है. हम ध्यानी बन चुके हैं. अब हमको छाया जी टाइम है हमारे पास हर चीज करने के लिए. क्योंकि आज 2 बातें करनी है. हाँ.
एक बात तो ऐसी है कि जैसे अभी बहुत दिन हो गए, 2 महीने नियर अबाउट होने आ रहे हैं कि हम ध्यान से जुड़े हैं। तो इस दौरान पहले तो कुछ पता नहीं था, पर अब ऐसे हो रहा है कि बहुत सारे लाइक मेडिकल फील्ड वाले भी मेडिटेशन में है। बहुत अलग-अलग मास्टर्स का कांटेक्ट हो रहा है, उनके जो भी वो कोर्सेस ले रहे हैं वो पता चल रहे हैं। आपको तो पता है मेरे हस्बैंड विशाल सर जो है उनका प्रॉब्लम ब्रेन और हार्ट का है, और you know that he had gone through all the operations and treatment is over, and we don't want that it should get it again, and he should remain in the same state. That is our main motto. पर अब ये हो रहा है कि जो भी आ रहा है इधर का, ये कोर्स करेंगे वो कोर्स करेंगे, इतना हीलिंग उससे हो जाता है, ये क्योर करता है, तो प्रोसेसेस करवा रहे या पता चल रहा है कि ऐसा कुछ है। तो हमें क्या करना चाहिए? आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज हम दोनों को। मैं ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि यही करने देना है आनापानासती ध्यान। ये ग्रुप से तो मैं हमेशा के लिए रहूंगी, JTTP या जो भी है वो तो बीच बीच में जब भी आएगा तब वो करते रहेंगे। तो उसके पीछे भागू या अभी जो चल रहा है वही ठीक है? अब मेरी बात सुनिए, आपको जहां महसूस होता है अच्छा, हमारा एक हमारी ऊर्जा है जो हमें बताती है कि हमें क्या चीज अच्छी लग रही है और क्या चीज बुरी लग रही है। पहले तो अपने मन के साथ चलिए, जहां अच्छा लग रहा है वहां रहिए। ये जरूरी नहीं है कि आप मेरे साथ जुड़े रहें, या ये जरूरी नहीं कि आप PMC में कोई चैनल देख रहे हैं तो उसका जुड़े रहे, नहीं। आपको जहां मन करता वहां जाए, मगर मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि 2 नावों में सवार नहीं होना चाहिए, क्योंकि डूबने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरी चीज, वो तो एक बात हो गई, प्रोवर्ब हो गया, मगर हम जो भी कर रहे हैं, जैसे हम आनापानसती कर रहे हैं, हमें आनापानसती ध्यान करना है। उससे मतलब है कि आनापानसती ध्यान हमें हर तरह से अलाइन करता है, हमारी ऊर्जा को बढ़ा के रखता है। मैं खुद, जैसे मैंने रेकी सीखा हुआ है और दूसरी भी चीजें जैसे एंजेलिक वाले उसमें भी, लेकिन हम कनेक्टेड हैं, ऑलरेडी कनेक्टेड है, कनेक्शन महसूस करें। दूसरी, जब मैं आनापानसती ध्यान करना शुरू किया है, जैसे मैं आप लोग को भी पहले बताती थी, शायद कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा, मैंने 28-30 साल मैंने माइग्रेन को एक्चुअली बहुत परेशानी होती थी, मतलब इतना परेशान होती थी मैं कि मुझे लगता था कि मैं गला काट के अपना किनारे रख दूं, जब वो माइग्रेन खत्म हो जाए 3 दिन के बाद मैं अपना सर उठा के तब रखूं। मतलब आप समझ रहे, इतनी तकलीफ होती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि कोई हथौड़े से जैसा मार रहा हो, स्मैश हो जाएगा, ऐसा इतना दर्द होता था मुझे। मतलब दर्द बढ़ते जा रहा था और मैं वो सहन नहीं कर पा रही थी। उसके कारण मेरा BP हाई होने लगा, मेरा BP 170 चला गया। जस्ट इमेजिन, मेरी आंखें रोल हो रही थी उस दिन, हाथ पांव ढीले पड़ गए थे। मेरे दोस्तों ने मुझे देखा, हस्बैंड ने कितने बार मुझे इमरजेंसी में लेके गए, कुछ नहीं हुआ। There's nothing, MRI किया, कैट स्कैन, उसकी कोई दवाई नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हो। आप समझ रहे हो कि क्या कंडीशन होती है। मैं घर नहीं संभाल सकती थी, मैं बच्चे नहीं संभाल सकती थी, जैसे कि मैं ये बीमारी लेके बैठी हूँ, ऐसा लगता था। बट कौन सी चीज मुझे हर्ट कर रही है, जो मेरे पिछले जन्म से जुड़ी हुई थी या पिछले जन्मों से जुड़ी हुई थी, आई डोंट नो। मैंने एक्सरसाइज की, मैंने योगा किया, मैंने बाइकिंग मतलब सायकलिंग की, स्विमिंग भी की, बहुत सारी खूप चीजें। प्रेम आहे त्याच्याशी, तो खूप नक्की त्याची खूप हे करतो. हाँ, मी भी करतो. अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं. So the wonderful thing is when I came into meditation एंड ये सारी चीजें मुझे हो रही थी, तो मैं बता रही ना कि मैंने बाइकिंग भी की, स्विमिंग भी की, साइकिलिंग, वॉकिंग, मैंने 5.5 माइल डेली वॉक भी किया, मैंने फ्रूट जूसेस भी पिए, मतलब बहुत कुछ किया मैंने। घी लगाने को बोला घी लगाया, केसर लगाने को बोला केसर लगाया, मैंने खाना चेंज कर दिया, डाइट चेंज कर दिया, लॉट ऑफ थिंग्स आई डिड, नथिंग चेंज्ड इट। हार्मोनल चेंजेस का भी सोचा, सब कुछ, दवाइयां भी खाना शुरू की, एक्सेड्रिन भी लेना शुरू कर दी, जो माइग्रेन की जो होता है ना कि चला जाएगा। सो दैट हैपेंड, बट स्लोली मैंने रियलाइज किया कि कुछ भी नहीं हो रहा है। फाइनली आई केम इनटू मेडिटेशन। दिस फर्स्ट डे आई केम इनटू मेडिटेशन, विद इन 15 मिनट्स मेरा गायब हो गया, जबकि मुझे दवाइयां लेनी पड़ती थी। सेकेंड डे अगेन 15 मिनट्स की मैं गायब, उस दिन भी था। मगर ऐसे करते करते आज मेरे को थायराइड का इशू भी था, आज 1 साल हो गया है मैंने टाइलेनॉल एक्सेड्रिन नहीं ली। मेरा थायराइड का 2 महीने हो गया, मैंने थायराइड का भी मैंने दवाई नहीं ली। आप समझ रहे हैं कि मतलब आई एम गेटिंग दिस हेल्प, मैं बिना उसके, मैं दवाइयों के बिना रह रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि नहीं। तो इसलिए आप सिर्फ अपना ध्यान पूरा रखें। जो भी सुन रहा है यहाँ पे, जिसको भी तकलीफें हैं, अगर आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी है, परेशानी है, जहां डॉक्टर्स दवाई देने को बोल रहे हैं तो आप करें, लेकिन ध्यान अपना डेली चालू रखें, डेली करें ध्यान।
क्योंकि आप अगर ध्यान ध्यान तो कर है, रहे हैं, हाँ अभी एक जैसे ही वो भी जगह आप मास्टर सुने है, वो सबकी, भी सब पीएसएम से ही जुड़े हैं, हाँ हाँ पीएसएम से ही आए बिल्कुल, हैं। मैं अभी आप रिकॉर्डिंग कर रहे तो आई कांट टेक सम नेम्स, हाँ बट हाँ दोज आर फ्रॉम मेडिकल लाइन एंड दे आर ऑफरिंग स्पेशल काइंड ऑफ मेडिटेशन, करेक्ट दे आर करेक्ट, फ्रॉम आवर कम्युनिटी इटसेल्फ। सो आई मुझे नो, ऐसा लग रहा है कि ये जो चल रहा है वो ये ठीक है या उससे कुछ और ज्यादा फायदा होगा। नहीं, सो एवरी डे यू नो सम ग्रेट मास्टर्स आर कमिंग एंड मुझे क्या मैं करना एक ही चाहिए, चीज थोड़ा सा बोलूंगी, ऐसा है। मैं पत्री सर की बात सुनकर, क्योंकि मैंने ना बात केवल सुनकर नहीं लिया मैंने, क्योंकि मैं सुन के हर चीज हम फॉलो कर ले वाली बात नहीं है, वो एक्सपीरियंस करना शुरू किया ना मैंने, कि मैंने जब देखा कि मेरी लाइफ में मेरा शरीर भी हल्का होना शुरू हो गया, थायराइड भी ठीक हो गया, सर दर्द भी ठीक हो गया, रीढ़ की हड्डी का दर्द, कमर का दर्द, मैं सीधे लेट नहीं पाती थी, वो दर्द चले गए, मेरी मम्मी को मैंने बताया वो ठीक हुए, और भी कई लोग हैं जो ठीक हुए। तो मैं बता रही हूँ कि लोगों के सुने मैंने कि जहाँ पे उन्होंने ध्यान कराने के लिए पैसे वो ले रहे हैं, नॉट ध्यान नहीं करा रहे बट वो दूसरा भी प्रोसेस करा रहे हैं, और उसके लिए वो ध्यान भी रखते हैं साथ में, और वो पैसे वो कमा रहे हैं। ऐसी जगह पे हमें भी जोड़ा जाता है कई बार। तो मैंने जो प्रण लिया कि मैं पैसे नहीं लूंगी किसी भी रूप में उस तरीके से, जो जहाँ पे ऐसे सिखा रहे ध्यान के लिए स्पेशली, बाकी तो जरूर जो हम हमारी स्किल है हम जरूर उसको करें और हम कमाएं, वो बात नहीं है, मगर जहाँ ध्यान से जुड़ा है तो मैं वहां पे पैसे नहीं लूंगी, ये मेरा प्रण था। तो इसलिए ऐसे लोगों के साथ मैं जुड़ना नहीं चाहती हूँ, बट कोई अगर आ रहा है तो मैं उसको डिनाई नहीं कर सकती, लेकिन मैं प्रमोट नहीं करूंगी, दैट इज व्हाट आई थॉट। अब दूसरी बात आती है कि आपको जुड़ना है कि नहीं जुड़ना, ये आपके ऊपर है। विजडम इज आउट देयर, यू कैन गो एंड लिसन ऑन यूट्यूब, आपको जो सुनना है यूट्यूब में सुने, ग्रुप्स अगर वो फॉरवर्ड कर रहे हैं, कहीं कुछ ऐसा होता है तो अगर आपको मन करता है तो जाइए, सुनिए, ध्यान करिए। आप ग्रुप मैंने सुना 15-20 दिन, उसके एक ही नतीजा आ रहा है कि आनापाना सती ध्यान इज द बेस्ट अल्टीमेट है, सबसे ऊपर वही है और वही अच्छा है। मैं भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि जब मैं क्रियाएं में जाती हूँ ना तो मुझे बहुत स्ट्रेस हो जाता है, बट सिंपल जब आनापाना रहता है तो दैट इज मोस्ट सूदिंग, दैट इज आई फील मोर हीलिंग, वही मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल। तो और भी चीजें हैं जो कई मास्टर्स लिखते हैं, कई मास्टर्स बोल रहे हैं, मगर क्या हो रहा है कि हमारे ऊपर है कि हमें क्या चीज ठीक लग रहा है। आप लोग को जहाँ देखिए, जहाँ पे आप लोगों को कोई वर्कशॉप है जहाँ पे ऐसा चीज प्रोवाइड करते हैं, यू ऑल्सो नो छाया जी, आई ऑल्सो नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, बट द थिंग इज कि ये सबके ऊपर है कि हमें क्या करना है क्या नहीं। एवरीवन इज फ्री, मैंने किसी को बांध के नहीं रखा, ना मैं कभी किसी को बोलूंगी कि आओ और आके मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर लो। मैं भेजूंगी जरूर आपको, आपको आना है, ज्वाइन करना है, करिए, मैं फोर्स कभी नहीं करने वाली। अगर आप आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, ध्यान करिए, ध्यान कराइए दूसरे लोगों को, और फ्री रहिए। हम किसी से बंध के नहीं रहना चाहते और ना ही बंधना चाहिए, यही गुरु ने, पितामह ने बताया है। ना आप किसी के स्लेव हो, ना आप किसी को सरेंडर करो, बस आपको सिर्फ ध्यान करना है, ये एक चीज करो आप। और वो जो उनकी सोच थी, वो मैं उस चीज से बहुत अपने आप को एक जैसा महसूस करती हूँ कि मेरे गुरु भी मेरे जैसा सोचते, इसलिए मैंने अभी तक कभी किसी को फॉलो ही नहीं किया, कर ही नहीं पाई मैं। और जब सर को सुना तो मुझे लगता है अरे यार ये तो मेरे जैसा बोलते हैं, ये मेरे जैसा फील करते, तो तब मुझे लगा कि मैं ऐसी जगह आ गई हूँ जहाँ पे मुझे एक पैंडोरा बॉक्स मिल गया है फुल ऑफ ट्रेजर, एंड दैट इज द ट्रेजर, ये ट्रेजर मैं महसूस कर रही हूँ। तो आप लोग भी जिससे भी जुड़े, आप लोग को वो ज्ञान मिलता रहे, ज्ञान हर तरफ से लेना चाहिए, छोटा दे बड़ा दे कोई भी दे, आप सब जगह से ज्ञान ले, लेकिन करे वही जो आपका दिल कहता है और वही चीज फॉलो करें। तो बस हमें आन अपान से ध्यान है, जो मेन है वो आप करें। सो ओके छाया जी। यस थैंक यू। और दूसरा बोलूं कुछ? हाँ हाँ बोलिए बोलिए। ओके, जैसे आपने थायराइड का बोला था, मुझे भी हाइपोथायराइडिज्म है 25 साल से, पर जैसे मैंने आपका 777 ज्वाइन किया और मैं बोली भी थी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा थायराइड क्योर हो रहा है, तो मैंने 5 वीक पहले जाके चेकअप करवाया, तो उन्होंने अभी वीक में 1 गोली मेरी बंद कर दी है। सो संडे इज विदाउट मेडिकेशन गोइंग ऑन। तो अभी बोला है कि अभी 2 महीने और देखेंगे और फिर धीरे धीरे उसका जो है डोज कम कर देंगे। ये एक चीज बहुत पहले बोलनी थी मुझे, एक्चुअली हमारा 777 का जब चल रहा था तभी बोलना था, पर मैं भूल गई। सेकंड ये है कि करियर से रिलेटेड वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी विद बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी केम टू मी रिसेंटली। ओके,
So no, but what happened, I don't know, I am actually a very initiative person, a leader. I never say no for certain things. I love to work, और मैं जो भी करती हूँ वहां पे मैं बहुत अच्छा करती हूँ, अब तक का मेरा ऐसा है. पर इस बार पता नहीं, I don't know what happened because of certain circumstances at my home, from which I'm going from last 2 years near about. और काम की जगह पे भी कुछ अनकोऑपरेशन या कुछ होता है, आपको पता है. उस वजह से आई डोंट नो हाउ आई सेड नो टू दैट अपॉर्चुनिटी. ओके, इट वाज नॉट लाइक कि आई इट वाज वेरी इजी बट बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी, but I said no. I kept some certain conditions and it went away. Okay, and now from 2 days I'm feeling so bad. Not that opportunity is gone, but I'm feeling bad that I said no for the work. और वो इतना बुरा लग रहा है मुझे, 2 दिन से इतना बुरा लग रहा है, दोनों तरफ से बुरा लग रहा है. अब वो अपॉर्चुनिटी जिसको मिली, क्या मिल गई किसी को? हाँ, मिल गई. ओके, तो आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए अब उसको. लेकिन आप मैं सिर्फ यही बोलूंगी, भूलिए मत. There will be नहीं, new ये क्या opportunities है, coming. ये मेरे वो आपके लिए ये होगी. मेरा लेकिन that was my soul's plan, और that was I did it because of my free will. So मैं कैसे लूं, ये सोल प्लान के तहत हुआ है मेरे साथ, या ये मैंने फ्री विल से किया है? हाँ, अब देखिए बात कैसे क्या पता है कि जब हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, इसलिए हम ध्यानियों को ये बताते हैं कि जब भी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है, डोंट से नो टू इट. फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला चीज, नो मत बोलिए. लेकिन अब आपने बोल दिया, कोई बात नहीं, हो गया. कई बार क्या होता है कि और भी चीजें आती हैं, तो आप ओपन रहिए अब कि ठीक है, मुझसे गलती हो गई, ऐसा महसूस हो रहा है, आपको गिल्ट आ रहा है, लेट इट गो, फॉरगिव करो अपने आप को और आगे बढ़ो, कोई बात नहीं. अब अगर आपको ऐसा भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि जो अपॉर्चुनिटी किसी को गई हो फिर से दोबारा आपके पास आ जाए. देन यू आर ऑलवेज ओपन, राइट? यू विल, why not think positive, why not Actually, think for this miraculous? also I was open, but I kept certain conditions and which were not accepted in कोई that way. बात नहीं, And suddenly कोई बात नहीं. I never thought it will go from me. I never thought. I thought that with this simple condition, it will definitely come to me. But suddenly something happened, and within second it has lost. आप अपना ध्यान पूरा करो, अपना ध्यान पूरा फुल एनर्जी पैक, बैटरी अपनी चार्ज. जब चार्ज बैटरी काम करती है ना, वैसा काम और कोई चीज काम नहीं करती. वॉच भी अच्छी चलती है, तो आप समझ रहे हैं, बैटरी चार्ज रखो. बैटरी चार्ज करोगे, ऑटोमेटिकली यू विल बी अ मैग्नेट ऑफ न्यू मोर अपॉर्चुनिटीज, गुड अपॉर्चुनिटीज. सो डोंट वरी, जो गया सो गया, जो आएगा वो अच्छा आएगा, बस ये रखो. तो होता ना, इट्स ओके, जो गया सो गया, आप उसको चिंता मत करो. हो सकता है वही अपॉर्चुनिटी आपको विद आप जो मांग रहे हो वो सारे कंडीशंस के साथ आपको मिल जाए, आपको सारी चीजें मिल जाएगी, भी हो सकता है. तो मिराकुलस थॉट्स डालो एंड सोचो कि मुझे इससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, या यही अपॉर्चुनिटी विद माय कंडीशंस एक्सेप्टेड, आई विल गेट इट. सो तथास्तु. Thank you, thank you so much. एनी हाउ. और दूसरी चीज, हम अपने आप को इतना अच्छा बना ले, इतना कर ले कि वो जो सब लोग हैं जो चाहते हैं वो आपको ही दें, कि हमने अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया है कि अपने आप ही चल के आए सामने से, तो डेफिनेटली ये होगा. तो इसलिए आप बिल्कुल भी वो मत सोचिए, जो हुआ सो हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा, जो आने वाला है वो भी अच्छा होगा, राइट? Hope so. Okay. Soul's plan है तो ठीक है. अगर Believe so. free will, Believe it. Have faith and से trust. गया है तो फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा. नहीं नहीं, क्यों बुरा लगेगा? अभी से आप सोच रहे हो बुरा लगेगा, मतलब आप उसको ऑलरेडी बता रहे हो कि ये नहीं हो रहा है. नहीं लगने वाला है बुरा, क्यों लगेगा? Be positive, be miraculous, like have miraculous कि मैंने thoughts. right choice नहीं करा ना, मैंने right choice नहीं नहीं करा ना. नहीं नहीं नहीं, आप मेरी बात समझ रहे, क्योंकि you are going towards that opportunity. Let that opportunity come towards you. Why are you becoming like, why आप क्यों सोच रहे हो कि मेरे को वो मिल जाता तो अच्छा होता? अपने आप को कम समझ रहे हो. आप अच्छे हो, आपके पास अगर वो सारी इंफॉर्मेशन है, वो विजडम है, उस चीज को कैरी ऑन करने के लिए वो अपॉर्चुनिटीज आपके पास चल के आएगी. तो इसलिए अब जो हो गया उसको जाने दो, जो आएगा वो उससे भी अच्छा होगा. तो इसलिए जो आपके लिए होगा, इसलिए अपनी एनर्जी पैक रखो, अपना एनर्जी पूरा भर के रखो. अपना एनर्जी भर के रखोगे तो दैट मीन्स, जैसे मैं बताती हूँ, अपना हाथ बंद, पांव बंद, आंखें बंद और एनर्जी पूरी भर, तो वो गोल गोल सर्कुलेट होती है.
हम अपॉर्चुनिटी, आप जब हम ये मैनिफेस्ट करते हैं, पानी से ये रिचार्ज करते हैं ग्लास से, तो हम क्या बोलते हैं, हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, हमारे गाइड्स, हमारे गार्डियन एंजल्स, हमारे कलीग्स, हम सबको वो अपॉर्चुनिटीज लाके दे रहे हैं, तो क्यों नहीं आएगा? एक आया, ऐसे और भी आएंगे, डोंट वरी, राइट? Okay. जीवन यही तो खत्म Yes. नहीं होता है, राइट? Yes, yes, और yes. miraculous thoughts. Yes. I'm given more and more opportunities every day, and I'm choosing the Yes. best. ये Okay. affirmation डालो आप. Yes, yes. Done. Thank you. Yes. Thank you so much. Thank you. Wonderful. Love you. Love you छाया जी. So, yes, तरनजीत जी, आत्मवंदन. अब आप वीडियो खोलें, अनम्यूट करें. तरनजीत कौर जी, प्लीज अनम्यूट करें. Yes, yes. Yes, yes. Atmanandan, ma'am. Ma'am, आत्मवंदन. one question में I do my meditation जब हाँ भी दिन में morning 4 o'clock 5 o'clock after that मेरे को नींद बहुत आती है. 4 is- o'clock 5 o'clock की आप मेडिटेशन सुबह करते हैं? सुबह भी करती हूँ, शाम को भी अगर करने बैठती हूँ, या आफ्टर मेडिटेशन आई एम स्लीपी, आई वांट टू स्लीप. कोई बात नहीं, दैट इज टोटली ओके. और उसके बाद क्या होता है, जब आप स्लीप करते हैं, उस समय जो हमारा सोल पर्पस होता है, जो हमारा सोल का इवोल्यूशन होना है, उस समय होता है. और कई लोगों को जब नींद आती है तो उस समय पता चलता है कि हमें क्या करना है, हमारी आत्मा को पता चलता है. तो इट्स लाइक टेक इट एज वेरी गुड, इन अ गुड वे. Means it is like I don't know where I am. That is the very silent, and no, I don't know whether I slept also or not. दैट्स But not during the meditation. हाँ, तो ड्यूरिंग द मेडिटेशन यू आर वेरी अवेयर, बट आफ्टर मेडिटेशन यू वांट टू स्लीप. आपकी बॉडी को वो रेस्ट चाहिए, उसको मिल रहा है. अब आप पहले सोए या बाद में सोए, कोई फर्क नहीं पड़ता. उसके बाद जब आप सो जाते हैं, उसके बाद उठें, अपनी दिनचर्या शुरू करें. फिर से आपको बुक पढ़नी है, बुक पढ़ें, जो भी आप करते हैं सुबह उठ के. तो आप अगर सो के उठते हैं तो आप पहले बुक पढ़ लें, बुक पढ़ें या अपने काम वाम कर लें, फिर अपना मेडिटेशन करें. फिर उसके बाद आपके जीवन में क्या कोई मतलब इन दिस लाइफ टाइम डू यू हैव any sickness that is attached to your body? Like, is there anything? No. नहीं. तो आपकी वो सोल ग्रोथ के लिए ही बार बार आपको नींद आती है. उसके बाद कई लोगों को It's only acidity जो गैस होती है. क्या चीज बोल रहे हैं? एसिडिटी. Acidity. हाँ हाँ, एसिडिटी होती है. आप खाने में ककड़ी खाते हैं क्या? खीरा, ककड़ी, ये सब खाते हैं क्या? नींबू? नहीं नहीं, ज्यादा नहीं. ज्यादा नहीं खाना शुरू करिए. Okay. क्योंकि आपके इसमें एसिडिटी बहुत हो रही है ना, तो दैट मीन्स एक तो आप ध्यान पूरा करिए, और ध्यान करते हुए जो हमारे शरीर में एथरिक पैचेस होते हैं, हमारे शरीर का जो एथरिक बॉडी होती है. तो एक मिनट, 1 सेकेंड, मुझे स्नीज आ रही. यस, सॉरी. तो सॉरी, एक्सक्यूज मी. तो मास्टर्स, हाँ, यस, हमारे जो शरीर की एथरिक बॉडी है, हमारी ये एथरिक पैचेस रहते हैं, उसमें नेगेटिविटी से भरे होते हैं. तो जब हम सांसें लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं और हम ऊर्जा भरना शुरू करते हैं अपने अंदर, या ऊर्जा आती है, हम जब विचार शून्य होते हैं, सो दैट टाइम ये एथरिक पैचेस क्लीन होते हैं. और जब एथरिक पैचेस क्लीन होने लगते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि हमारी बॉडी खाली होना शुरू होती है नेगेटिव ऊर्जा से, पॉजिटिव ऊर्जा अंदर आना शुरू होती है. तो आपके अंदर excuse me, sorry masters. So now the thing is कि जब आप लेमनेड पीते हैं या लेमन पीते हैं, लेमन जूस, या फिर आप ककड़ी खाते हैं, या हम वो होता है ना उसका कंकॉक्शन पीते हैं, ककड़ी को रात में काट के रख देते हैं, नींबू डाल के, पुदीना डाल के, एक पानी में आप डाल के डुबो के रख दें, और सुबह उसको छान के वो पानी पीजिए. तो अल्कलाइन वाटर है आपकी बॉडी के लिए. अल्कलाइन वाटर इज वेरी गुड, क्योंकि जो हमारी एसिड होती है शरीर की, एसिड से कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं वो उत्पन्न होती हैं, या ट्यूमर्स हैं, या शरीर में कहीं ना कहीं पकना, ये वो होता है. तो अभी आपको एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, तो आप एक तो अपने मुंह से आप क्या निकालते हैं, आप क्या खाना खा रहे हैं, और हम किस तरह से बात कर रहे हैं, वो सब आप ध्यान में रखें. हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, है ना, ऑल काइंड्स ऑफ डाइट्स. तो आपके आंखों से क्या देख रहे हैं, कानों से क्या सुन रहे हैं, हम मुंह से क्या खा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, हमारे गले से किस प्रकार की आवाज निकल रही,
वो सब चीजें भी मैटर करती हैं। और ध्यान के द्वारा हम अपनी एथरिक बॉडी को क्लीन कर रहे हैं, वो तो हम हो कर ही रहे हैं। आपको शरीर को नींद की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी ध्यान की, तो आप नींद भी प्रॉपर ले। अगर नींद आती है ध्यान के बाद कोई बात नहीं, बट ट्राई टू मेक अ हैबिट कि अगर आपको ये एक दिन की बात नहीं, डेली हो रहा है, तो अब क्या हो रहा है, आपकी जो बॉडी की क्लॉक है वो बन गई है उस तरह से, तो आप उसको ब्रेक करिए उस साइकिल को। अगर आपको लगता है कि एक दिन की बात है, यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट। मे बी आप ट्राई करिए, कोई बुरा नहीं है। जैसे हम होता ना कि हमने 3-4 बजे सुबह सो के उठ के हमने वो किया, सुबह उठे और हमने अपना ध्यान किया, तो आप बुक्स पढ़ें, अगर सुबह उठ के बुक्स पढ़ सकते हैं, या एक्सरसाइज करें। सीधे एकदम ध्यान में ना घुसे, एक्सरसाइज करने के बाद फिर आप, या बुक पढ़ने के बाद फिर आप ध्यान करें। ध्यान करने के बाद अगर आपको लगता है तो आप सोइए, और सोने के बाद फिर उठ के अपने पूरे दिन भर का जो कार्य है वो करें। फिर अपना दोपहर को अगर आप सोने जाते हैं खाना वाना खा के, उसके बाद फिर आप सोइए थोड़ा देर। तो ऐसे मतलब वो जो साइकिल है, जो आप अगर रोजाना एक सपोज सोते हैं सुबह, अगर सुबह सो रहे हैं 10 बजे 11 बजे टाइप्स, तो आप उस साइकिल को ब्रेक करिए, देखिए ब्रेक करके। Not सुबह 10-11 बजे, it's immediately after my ध्यान। हाँ, तो आप I want to lie, I feel tired and I want to lie down and sleep। तो आपकी रीढ़ की हड्डी में अभी भी वो ऊर्जा नहीं आ रही, तो मैंने जैसे आपको शायद पहले भी बताया था, आप वो ब्रह्मांडीय शक्ति अपने शरीर के हर जगह पे भेजें, महसूस करें कि मेरी वो शक्ति हर जगह जा रही है। आप कितने घंटे डेली ध्यान करते हैं मैम? मतलब मॉर्निंग 1 hour and then I make it a point कि half an hour 45 minutes, मतलब आफ्टरनून या नाइट, ओके, मतलब 2 बार। हाँ, तो आप काफी तो करते हैं। तो आपको आपकी एज क्या है मैम? माइनस 46। 46, तो आप 45 मिनट तो उससे ज्यादा ही कर लेते हैं ध्यान। तो आप ये देखिए कि आप बुक का स्वाध्याय भी करें, बुक भी पढ़ें। अभी आपकी ऊर्जा उस प्रकार शायद बन नहीं पा रही है, या आपकी जो सोल एवोल्यूशन है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, तो आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए। कई बार क्या होगा कि बुक्स पढ़ते पढ़ते भी आपको नींद आएगी, सो डोंट वरी, वंस यू स्टार्ट कनेक्टिंग विद दैट बुक एंड एनर्जी, तो आपकी वो नींद जो है वो आप पढ़ पाएंगे। लेकिन जो मैंने बताया, आप कोशिश करिए वो साइकिल ब्रेक करने की, कि अगर आपको ऐसा लग रहा है, और अगर आती भी है नींद ध्यान के बाद, तो कोई बात नहीं, थोड़ा देर क्विक नैप ले ले, मतलब 10-15 मिनट का है ना, या 20 मिनट का नैप लेके फिर उठे, तो दैट इज टोटली ओके। कोई उसमें कोई वो नहीं है कि इसमें कोई खराबी है, या अरे मेरे को साइकिल नहीं। आप अगर सुबह आप ध्यान करने के बाद आपके पास समय है, तो क्यों नहीं, सोइए आप, एंजॉय। थैंक यू। यस, थैंक यू। थैंक यू मास्टर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड काफी सारे प्रश्न भी दिख रहे थे, या गगनजीत जी ने लिखा है कि वो लीव कर रही है, छाया जी आप लोग, ओके, यस वी नो दैट ऑलरेडी मैम, एंड यस वी आर रेडी। और क्या लिखा है, सभी को सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल चुके हैं। सो थैंक यू मास्टर्स। अगर किसी और का कोई प्रश्न है तो फिर अब कल ले लेंगे हम लोग। कल रचना गुप्ता मैम आ रही हैं, तो आप सब लोग डेफिनेटली ध्यान में जुड़े। और हम उसके बाद श्वेता शर्मा मैम दूसरे दिन आएंगी मंगलवार को, तो आप लोग बने रहिएगा। बहुत अच्छी हमको चीजें और ज्ञान और मास्टर्स की ऊर्जा से हम कनेक्ट होंगे, तो आप सब लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक यू सो मच। हम सब स्वस्थ रहे, खुश रहे, सुखी रहे, और हमारे जीवन में अपॉर्चुनिटीज हमें मिलते रहे, और हम बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को यूज करके आगे बढ़ते रहे। यही कामना के साथ हम आज का ध्यान समाप्त करते हैं, ध्यान की सेशन समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसिए और मुस्कुराते रहिए।